नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर मेरे से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या नेशनल डिफेंस एकेडमी में सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स को प्रेफरेंस दिया जाता है सिविलियन कैंडिडेट के ऊपर? क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स में अगर कैंडिडेट सैनिक स्कूल का है, अगर कैंडिडेट RIMC का है, तो उसका रिकमेंडेशन पक्का है? क्या नेशनल डिफेंस एकेडमी में कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं सैनिक स्कूल, RIMC और RMS के लिए? अगर आपके जहन में भी ये सवाल गूंज रहा है तो आपके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कुछ कैंडिडेट्स 10वीं के बाद करते हैं, जिसे फाउंडेशन कोर्सेज के तहत एक नामकरण दिया गया है। कुछ लोग 12th के बाद करते हैं, जब अपना करियर खत्म कर लेते हैं, 11-12 के बोर्ड से छुट्टी मिल जाती है, तब वो एनडीए की तैयारी करते हैं। वहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो क्लास 5th पास करते ही नेशनल डिफेंस एकेडमी के सपने देखते हैं। उनके घर वाले, उनके रिलेटिव्स उनसे ये आशा करते हैं कि क्लास 5th ऑनवर्ड्स ही वो नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी संस्था के लिए तैयार होगा। और इसी उपदेश से सरकार ने सैनिक स्कूल्स, RMS या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज बनाया था। जी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप सैनिक स्कूल्स वाज कि एनडीए जैसी एकेडमीज को फीडर मिलता रहे, फीड करती रहे ये एकेडमीज। अब इन स्कूलों में क्या होता है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हुआ, सैनिक स्कूल हुआ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हुए, इनमें क्या है? क्या ऐसा है जो कैंडिडेट एनडीए की तरफ रुझान रखता है? सबसे पहले ऐसे स्कूल के कैंडिडेट्स के पास मिलिट्री एजुकेशन मिलती है और मिलिट्री की नॉलेज बहुत होती है। इनकी सुबह शाम रात ट्रेनिंग में फौज का कल्चर इम्बाइब कर दिया जाता है। यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स में मिलिट्री वैल्यूज, डिसिप्लिन एवं लीडरशिप क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। ये कैंडिडेट्स स्पोर्ट्स में परफेक्ट होते हैं बिकॉज अपनी जिंदगी का सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए दिया होता है। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो सैनिक स्कूल, RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स बहुत डिसिप्लिन्ड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिविल के बच्चे डिसिप्लिन नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन समय से उठना, समय से खाना, समय से स्पोर्ट्स करना, ये बेसिक चीजें RIMC, RMS एंड सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। यही कारण है कि आज ऐसे कैंडिडेट्स में मिलिट्री कल्चर देखने को मिलता है। अब जब ये कल्चर लेके नेशनल डिफेंस एकेडमी के SSB देने जाते हैं तो एसेसर्स जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जैसे कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर इस कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कहीं ना कहीं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढ रहा है जो ऐसे स्कूल के प्रोडक्ट में होती है। जनरली सैनिक स्कूल हुआ, RIMC हुआ, RMS हुआ, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, इनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखने को मिलती है। इसीलिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज में रिकमेंडेशन सैनिक स्कूल, RIMC एंड RMS का ज्यादा तादाद में देखा हुआ है कंपेयर टू सिविलियंस। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सैनिक स्कूल का ठप्पा लगाए तो वो सेलेक्ट हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि सैनिक स्कूल, RIMC, RMS कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। सबको रिटन टेस्ट देना ही देना है, सबको SSB इंटरव्यूज देना ही देना है, सबका मेडिकल होगा ही होगा, सबके लिए मेरिट बनेगी ही बनेगी, कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि डिसिप्लिन अच्छा देखा गया है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस अच्छी देखी गई है, इसलिए रिकमेंडेशन मिलिट्री स्कूल्स का ज्यादा होता है कंपेयर टू सिविलियंस। एस्पिरेंट्स, कहीं ना कहीं एक बात यह भी है कि फौज का एलुमनाई बेस इन स्कूलों का भी बहुत हाई है। यानी कि रिमकोलियंस जो RIMC से पढ़े हुए हैं, सैनिक स्कूल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रोडक्ट्स आज फौज में अच्छे तादाद में हैं और ये लेगेसी को मेंटेन कर रहा है ऐसे स्कूल्स।
इसलिए एस्पिरेंट्स, हम और आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट है तो उसका पास होना निश्चित है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्रीमाइसेस में, इलाहाबाद ब्रांच में जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट रह चुके हैं। जी हाँ, यानी कि वो सिविलियंस हैं बट सैनिक स्कूल में पढ़ चुके हैं। वहीं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी मेंटर कर्नल पंकज मल्होत्रा खुद सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रोडक्ट थे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के दूसरे मेंटर जो ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हैं, वो भी सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट थे। तो ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि अगर सैनिक स्कूल है तो आपका जाना निश्चित है, लेकिन यस, द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ दी स्कूल्स इज वेरी वेरी गुड। शायद यही कारण है कि सैनिक स्कूल, रिमकोलियंस एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को भारत सरकार ने इसीलिए सेटअप किया था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी एकेडमीज को ये फीडर दे सके। आशा करते हैं कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में ये सैनिक स्कूल, RIMC, RMS को लेकर के कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क मी। कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आशा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।